2024 के लोकसभा चुनाव में अगर किसी पार्टी को सबसे ज़्यादा शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है, किसी भी पार्टी का खाता तक नहीं खुल सका है, कोई पार्टी जीरो पर आ गई है, तो वह है मायावती की पार्टी बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी। मायावती को एक भी सीट पूरे देश में कहीं भी नहीं मिल सकी है। उत्तर प्रदेश को मायावती का गढ़ माना जाता है, बीएसपी को नेशनल पार्टी का दर्जा हासिल है। पूरे देश में मायावती अपने उम्मीदवारों को खड़ा करती है, हर जगह आपको हाथी छाप नजर आ जाएगा। इस मर्तबा मायावती को इंडिया अलायंस ने अपने साथ मिलाने की कोशिश की, कांग्रेस ने चाहा, लेकिन मायावती ने पूरे उत्तर प्रदेश में और हर जगह अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया, लेकिन नतीजा जीरो रहा, सिफर रहा। एक भी सीट मायावती को पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं मिल सकी और अब बुरी तरह हार जाने के बाद मायावती ने अपनी हार का ठेकरा मुसलमानों के सर फोड़ दिया है। मुसलमानों को जिम्मेदार ठहरा है मायावती ने और इनका कहना है कि हमने मुसलमानों को इतना ज़्यादा टिकट दिया था, उनकी आबादी के तनासुब से हमने उनको नुमाइंदगी दी थी, उम्मीदवार बनाया था, लेकिन मुसलमानों ने इस मरतबा भी लोकसभा चुनाव में हमें टिका, हमें वोट नहीं दिया। अब इस पर हम सोचेंगे, गौर करेंगे। मायावती अपने लफ्ज़ों में मुसलमानों को धमकी दे रही है कि आइंदा अब तुम्हें टिकट नहीं मिलने वाला है, बीएसपी में तुम्हारी कोई जगह नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, यूपी मायावती का सबसे बड़ा गढ़ है, यहाँ मायावती सरकार बना चुकी है, आइंदा दिनों में भी जीत मिलती रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी ने समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस किया और इस तरह तकरीबन 8 से 10 सीटों पर मायावती को जीत मिल गई थी, लेकिन इस मरतबा मायावती ने किसी भी अलायंस का हिस्सा रहने का फैसला नहीं किया और अब सीटें जीरो मिली है मायावती को। इसी उत्तर प्रदेश में 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली है, 34 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है, 7 सीटों पर कांग्रेस को भी जीत मिली है, लेकिन मायावती को एक भी सीट पर जीत नहीं मिल सकी है। और अब मायावती ने प्रेस रिलीज जारी किया है और प्रेस रिलीज जारी करके मायावती ने मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया है और कहा कि मुसलमानों की वजह से ही हमें जीत नहीं मिल पाई है। मायावती ने प्रेस रिलीज जारी किया है, मायावती के ट्विटर हैंडल पर ये दो पेज का एक प्रेस रिलीज जारी किया गया है। अभी से 3 घंटा पहले 5 जून की आप तारीख देख सकते हैं और इस प्रेस रिलीज में मायावती ने मुसलमानों के सर ठेकरा फेंका है। प्रेस रिलीज में क्या कुछ मायावती ने कहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मायावती ने पहले तो चुनावी नतीजे पर इत्मीनान का इजहार भी किया है, एनडीए की सरकार बन रही है तो इससे इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगले पेज में इन्होंने मुसलमानों के सर ठेकरा फोड़ा और इन्होंने जो आगे लिखा है मुसलमानों के बारे में वो मैं पढ़कर आपको बता रहा हूँ। और अब अंत में मेरा यही कहना है कि इस बार चुनाव में अपनी पार्टी बीएसपी का अकेले ही पार्टी से जुड़े लोगों के बलबूते पर बेहतर रिजल्ट के लिए जो हर संभव पूरा प्रयास किया गया है, जिसमें खासकर दलित वर्ग में से मेरी खुद की जाति के लोगों ने अधिकांश अपना वोट बीएसपी को देकर जो अपनी अहम मिशनरी भूमिका निभाई है, तो उनका भी मैं विशेषकर पूरे तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। साथ ही बहुजन समाज पार्टी का ख़ास अंग मुस्लिम समाज जो पिछले कई चुनावों में व इस बार भी लोकसभा चुनाव में उचित प्रतिनिधि देने के बावजूद भी बीएसपी को ठीक से नहीं समझ पा रहा है, तो अब ऐसी स्थिति में आगे इनको काफ़ी सोच समझ के ही चुनाव में पार्टी द्वारा मौका दिया जाएगा, ताकि आगे पार्टी को भविष्य में इस बार की तरह भयंकर नुकसान न हो। इन्हीं ख़ास बातों के साथ ही अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। तो ये जो 2 लाइन है बहुत अहम है। मायावती कह रही है कि हमने मुसलमानों को उनकी आबादी के एतबार से टिकट दिया, लेकिन वोट नहीं दिया गया, मुसलमानों ने बीएसपी को नहीं समझा और अब आगे सोच समझकर ही इनको मौका दिया जाएगा। मायावती अपनी प्रेस रिलीज में ये भी कह रही है कि मुसलमानों का बीएसपी से गहरा रिश्ता है, मुसलमान हमारी पार्टी का ख़ास हिस्सा है, जबकि सच्चाई ये है कि मायावती और इस तरह की पार्टियों ने हमेशा मुसलमानों का इस्तेसाल किया, मुसलमानों को यूज़ किया, मुसलमानों को ग़ुलाम बना कर रखा, मुसलमानों को इज़्ज़त और सम्मान नहीं दिया। और बीएसपी में जितने बड़े बड़े मुस्लिम नेता थे सब एक एक करके बीएसपी से निकल चुके हैं। मायावती का हाल ये है कि पैसे लेकर के टिकट देती है और अब विधानसभा लोकसभा हर चुनाव में मायावती का यही हाल हो रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरी कोशिश की गई, कांग्रेस
ने यहाँ तक ऑफर कर दिया, खबरें भी सामने आई कि पीएम सीट का ऑफर किया गया कि मायावती इंडिया अलायंस को ज्वाइन करे, उनको पीएम बनाया जा सकता है, पहले मर्तबा तारीख में कोई दलित महिला पीएम बनेगी। लेकिन मायावती ने उसको भी ठुकरा दिया और लोगों का यही तज्जिया रहा कि बीजेपी के इशारे पर मायावती ने ठुकराया, क्योंकि आप देखेंगे अपोजिशन के जितने लीडर्स हैं उन सब के पीछे ईडी लगी हुई है, दूसरी जांच एजेंसियां लगी हुई है, उन पर केस चल रहा है। मायावती वाहिद ऐसी लीडर है जिन पर कोई केस नहीं, जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, जिनके पीछे कोई एजेंसी नहीं लगी हुई है। और इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं मायावती के रिश्ते बीजेपी से अच्छे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी मायावती पर इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने अपना वोट बीजेपी को ट्रांसफ़र करवाया है, और इस मर्तबा भी बीजेपी ने अपना वोट बीजेपी को ट्रांसफ़र करवाने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी और समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों पर जीत हासिल कर ली उत्तर प्रदेश में। मायावती को बड़ा झटका लगा, मायावती को अफसोस आ रहा है कि हमारी पार्टी जीरो पर आ गई है, खाता तक नहीं खुल सका। आपको याद होगा कुंवर दानिश अली अमरोहा से इन्हीं की पार्टी के सांसद थे, उनके साथ बेइज्जती हुई, उनको पार्लियामेंट में गाली दी गई, लेकिन इस मोहतरमा ने कुछ भी नहीं कहा। अजान हो गई है, तो इस वीडियो में इतना ही। आपके इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा।